नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन मीडिया हिंदी में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 25 बड़ी फटाफट शेयर मार्केट न्यूज अपडेट को बारी बारी से। पहली बड़ी अपडेट, इस रिपोर्ट में झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर 413 पन्नों में दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी के समूह ने वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला बताते हुए रविवार को कहा कि आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। अगली बड़ी अपडेट, 200% का डिविडेंड देगी बिरला ग्रुप की यह कंपनी, 6 दिन बाद रिकॉर्ड डेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उन निवेशकों में से एक है जो डिविडेंड स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको काम आसान कर देते हैं। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी HIL लिमिटेड ने निवेशकों के बीच मुनाफा बांटने का ऐलान किया है। दोस्तों, HIL लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा, यानी 200% का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिलेगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी 2023 तय किया गया है। कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भुगतान योग्य निवेशकों को ऐलान के 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगली बड़ी अपडेट, अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 2 दिन में $50 अरब कम हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पोर्ट से लेकर सीमेंट तक के कारोबार में मौजूद अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। हिंडनबर्ग ने कहा था कि वह US ट्रेडेड ब्रांड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के जरिए अडानी समूह के शेयरों को शॉर्ट कर रही है। दोस्तों, इसके बाद 2 सत्रों में ही समूह का मार्केट कैप $50 अरब कम हो गया है और खुद अडानी को $20 अरब का झटका लगा है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक उनकी दौलत लगभग 20% कम हो गई है। अगली बड़ी अपडेट, 5 हिस्सों में बटेगा ये मल्टी बैगर स्टॉक, 4 दिन से अपर सर्किट है कंपनी के शेयर, रिकॉर्ड डेट इसी सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, भारत की अग्रणी सोलर EV चार्जर, LED, VC और मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी सोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 5% का अपर सर्किट लग गया था। वहीं दोस्तों, इस फर्म ने निवेशकों को प्रति शेयर 20 पैसे का अंतरिम डिविडेंड देने की भी सहमति जताई है। इस अंतरिम डिविडेंड का भुगतान कंपनी की तरफ से 18 फरवरी 2023 या उसके आसपास किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर में 5 हिस्सों में बांटने की मंजूरी दी है, जिसके बाद सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों का फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये हो जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी 2022। अगली बड़ी अपडेट, SRF क्वार्टर 3 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, मुनाफा बढ़कर 510 करोड़ रुपये, 3 रुपये 60 पैसे के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केमिकल का बिजनेस करने वाली दिग्गज कंपनी SRF लिमिटेड ने आज यानी कि 30 जनवरी को वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कंपनी की आय में भी इजाफा नजर आया है। वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 505 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का मुनाफा बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयरधारकों के लिए डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। SRF ने नतीजे में उत्साहित होकर 3 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में SRF की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर बढ़कर 3470 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पिछले साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड आय 3346 करोड़ रुपये रही थी। अगली बड़ी अपडेट, PNB का तीसरी तिमाही का शुद्ध मुनाफा 44% गिरकर 629 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक का दिसंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 44% गिरकर 629 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने 1127 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। अगली बड़ी अपडेट, गेल का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 90% घटकर 397.59 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही में 90% घटकर 397.59 करोड़ रुपये रहा। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से पेट्रो रसायन और प्राकृतिक गैस विपणन
कारोबार में नुकसान से कंपनी का लाभ कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3800.09 करोड़ रुपए था। अगली बड़ी अपडेट, इस आईपीओ ने शेयर बाजार में की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन निवेशक मालामाल। एग्रो केमिकल कंपनी एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड ने आज यानी सोमवार को स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया है। कंपनी ने लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयर आज एनईसी में 80 रुपये पर लिस्ट हुए। दोस्तों, कुछ ही देर में एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड के स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। आपको बता दें कि जिस किसी निवेशक को कंपनी के शेयर अलॉट हुए होंगे वह 16.67% का मुनाफा कमा चुका होगा। अगली बड़ी अपडेट, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट। अडानी ट्रांसमिशन 3 दिन में 41% टूटा। जी हाँ दोस्तों, अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आई है और समूह की कंपनियों के शेयर पिछले मंगलवार के बाद से लगातार टूट रहे हैं। पिछले मंगलवार को कारोबार बंद होने के बाद से बीएसई पर अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 41.66% टूटा है। अडानी टोटल गैस में 39.57%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 37.55% और अडानी पोर्ट्स में 23.75% की गिरावट आई है। समूह की कंपनियों के शेयरों के मंगलवार के बंद भाव की तुलना में सोमवार को दिन में कारोबार से की गई है। अगली बड़ी अपडेट, 77% घटकर 24 रुपये पर आ गया यह शेयर। 52 वीक के नए लो पर पहुंचा भाव, निवेशक कंगाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों में आज तगड़ी गिरावट है। कंपनी के शेयरों में आज 5% का लोअर सर्किट था। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का शेयर 52 वीक के नए लो 24 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया था। दोस्तों, बता दें कि पिछले एक साल में इस शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल वाईटीडी में यह शेयर अब तक 15% तक गिर गया है। साल 2021 में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया था। अगली बड़ी अपडेट, अडानी समूह से संबंधित गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर, पीएनबी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी के गंभीर आरोप लगने के बाद अडानी समूह पर वो करीब से नजर बनाए हुए हैं। पीएनबी ने अडानी समूह पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट, महज 32,000 के निवेश पर कम समय में ही बन गए करोड़पति, अभी भी बम्पर रिटर्न पाने का मौका, क्या आपने लगाए हैं पैसे? दोस्तों, आपको बता दें कि घरेलू मार्केट में आज काफी उतार चढ़ाव रहा। वहीं मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनी पॉली मेडिक्योर के शेयरों में शानदार खरीदारी रही और आज 2.29% की बढ़त के साथ 890 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी तेजी अभी थमने वाली नहीं है, बल्कि अभी यह 11% और ऊपर पहुंच सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके शेयरों में निवेशकों को महज 32,000 रुपये के निवेश पर करोड़पति बना दिया है। अब मौजूदा भाव पर निवेश कर आगे भी बम्पर रिटर्न कमाने का मौका है। तो इसके शेयर 30 जनवरी 2009 को महज 2 रुपये 81 पैसे के भाव में मिल रहे थे। इसके बाद अब ये 31,573% ऊपर 890 रुपये के भाव में है। इसका मतलब हुआ कि उस समय इसमें महज 32,000 रुपये का निवेश महज 14 वर्षों में 317 गुना बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख रुपए की पूंजी बन गई। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट, हमें सवाल पूछने का अधिकार, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप से जल्द बात करेगी एलआईसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोमवार को कहा कि हमें सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर हम कुछ दिनों के अंदर अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट से बात करेंगे। अगली बड़ी अपडेट, अडानी पर आई रिपोर्ट के बाद अब सेबी उठा सकता है बड़ा कदम, इनकी कर सकता है जांच। अमेरिका की फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने जब से अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट जारी की है तभी से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल मचा हुआ है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, वहीं हिडनबर्ग ने भी कहा है कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाए हुए हैं। वहीं इसके बाद से एक बार फिर से शॉर्ट सेलिंग को लेकर चर्चाएं होने लगी है। इसके बाद अब बाजार नियामक सेबी पिछले कुछ दिनों में भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग का जांच कर सकता है। अगली बड़ी अपडेट, रिकॉर्ड तोड़ तिमाही मुनाफा 6,000 रुपये के पार पहुंचा एनबीएफसी कंपनी के शेयर। जी हां दोस्तों, बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी आई है। बजाज फाइनेंस के शेयर सोमवार को करीब 5% तेजी के साथ 6,021 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गए हैं। अगली बड़ी अपडेट, शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 169 अंक बढ़ा, फिर भी निवेशकों की 10 अरब रुपये का हुआ घाटा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को 30 जनवरी को काफी उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। बाजार की शुरुआत
गिरावट के साथ हुई। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स एक समय करीब 600 अंक तक नीचे लुढ़क गया था। हालांकि आखिरी कुछ घंटों में तेज वापसी से बाजार संभला और दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आज सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में भी तेजी रही। वहीं दूसरी ओर पावर, यूटिलिटीज और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। अगली बड़ी अपडेट पीएनबी क्वार्टर 3 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, मुनाफा 44.2% बढ़कर 628.9 करोड़ रुपए पर रहा। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस अवधि में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 44.2% बढ़कर 628.9 करोड़ रुपए पर रहा है। अगली बड़ी अपडेट लार्सन एंड टूब्रो का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 24% बढ़कर 2553 करोड़ रुपए पर। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग एंड विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 24.2% बढ़कर 2552.92 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी, जिससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 2054.74 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। अगली बड़ी अपडेट 5% अपर सर्किट में बंद हुआ यह मल्टीबैगर स्टॉक 6 महीने में 273% चढ़ चुका है शेयर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी स्मॉल कैप कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के बोर्ड ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। अपने शेयरधारकों को 20 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड देगी। कंपनी 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। मतलब है कि स्प्लिट के बाद शेयरधारक का एक शेयर 5 में बदल जाएगा। कंपनी ने अपने शेयरों को फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर से 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर में सब डिवाइड करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी तय किया है। अगली बड़ी अपडेट टेक महिंद्रा का लाभ दिसंबर तिमाही में 5% घटकर 1297 करोड़ रुपए पर। जी हाँ दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 5% घटकर 1297 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसके पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की दिसंबर तिमाही में 1378.2 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। अगली बड़ी अपडेट कमजोर नतीजों के बाद यह डिफेंस स्टॉक 6% से ज्यादा टूटा। फिर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है बुलिश, जानिए वजह। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तिमाही के नतीजों के आने के बाद आज 30 जनवरी के कारोबारी सत्र में शुरुआती घंटों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 4% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, सरकारी नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुए तीसरी तिमाही के मुनाफे के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। इसके साथ ही कच्चे माल की ऊंची कीमतों के चलते इस अवधि में कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। हालांकि कंपनी की आय उम्मीद के मुताबिक रही है। 28 जनवरी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड ने कंपनी के 1 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर 60 पैसे अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की है। बता दें कि कंपनी ने सितंबर 2022 में बोनस इश्यू का ऐलान किया था। दोस्तों, इस डिविडेंड के भुगतान के लिए 10 फरवरी 2023 के रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। दोस्तों, घरेलू रिसर्च और ब्रोकिंग फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 125 रुपये प्रति शेयर के टारगेट के साथ इस शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। यह टारगेट इस स्टॉक के मौजूदा बाजार भाव से 37% ज्यादा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी के ऑर्डर बुक के 2 महीने के निचले स्तरों पर रहने के बावजूद आगे कंपनी के लिए डिफेंस, सिविल और एक्सपोर्ट्स जैसे सभी सेक्टरों में ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं देख रही है। यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। ऑनलाइन मीडिया हिंदी की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।